तेयंग जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जंगकुक के हाथ ते को हर जगह छू रहा था, जो तेयंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा था। तेयंग जंगकुक के करीब झुककर उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, लव, तुम मुझसे नाराज़ हो? आर यू एंग्री विथ मी? जंगकुक इंटेंसली ते को घूरते हुए इस्तेमाल करता है। ते कॉन्फ्यूज्ड लुक से जंगकुक को देख रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था जंगकुक को अचानक क्या हो गया है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ सेकंड बाद जंगकुक के एक्शन के कारण तेयंग के सांसें उसके गले में ही अटक जाता है। तेयंग बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जंगकुक अभी बिजनेस पार्टी में आकर सबके सामने डिनर करने बैठकर यह ये सब कुछ कर रहा है। तेयंग के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तेई मन ही मन सोचने लगता है, क्या होगा अगर अभी मैंने सबके सामने यह चीखने और चिल्लाने लगा तो? क्या होगा अगर मैं अभी सबके सामने मौन किया तो? जंगकुक और तेज कर देता है। अब तेयंग के लिए खुद को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तेयंग अगेन धीमी आवाज़ में कहता है, लव, प्लीज़ स्टॉप, ऐसा मत करो। जंगकुक ते को सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे अनसुना कर खुद आराम से डिनर करते हुए बाकी लोगों से नॉर्मली बात कर और स्माइल करते हुए बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन टेबल के नीचे उसका हाथ तेयंग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। ते अब ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। ते जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए, लेकिन ये कोशिश यूजलेस था। ये सब ते के लिए बर्दाश्त के बाहर था। तेयंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए मौन करता है। सबका ध्यान तुरंत ते के तरफ जाता है। ते अपना मौन छुपाने के लिए खांसने का नाटक करने लगता है। तेयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, सॉरी एवरीवन, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है और इसीलिए ऐसा हुआ। तेयंग जंगकुक के तरफ देखता है। जंगकुक जो अपना हेड नीचे कर स्मार्क कर रहा था। तेयंग मन ही मन कहता है, यू जर्क, मैं यह ब्रीथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और तुम मुझे ट्रबल में डालकर स्माइल कर रहे हो। जंगकुक अब समझ गया था कि उसके बेबी बॉय इसे और टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए जंगकुक धीरे धीरे टच करना और रब करना बंद कर देता है। ते को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे न्यू लाइफ मिला हो। अचानक जंगकुक डिनर टेबल से उठकर खड़ा हो जाता है और सबको रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर चोई, हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए। अब जाने की अनुमति चाहता हो। सब ते और जंगकुक से हैंडशेक कर बाय कहता है। तेयंग के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा वियर्ड बन गया था। ते जल्दी से यहाँ से निकलकर वॉशरूम जाने लगता है। तभी जंगकुक उसके पीछे आ जाता है। जंगकुक तेयंग का हाथ पकड़ कर कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? तेयंग कहता है, आई हेट यू जंगकुक, सबके सामने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, तुम चाहते हो मैं सबके सामने चीखूं और मौन करूं? हाउ शेमलेस यू आर। जंगकुक तेयंग को अपने बाहों में उठाकर उसे पार्टी हॉल में से बाहर लेकर आता है। जंगकुक ते को कार के बैक सीट पर फेंक कर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और बहुत तेज कार ड्राइव करने लगता है। तेयंग शॉकिंगली कहता है, लव, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ कार की स्पीड को कम करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जंगकुक ट्रैफिक सिग्नल का परवाह किए बिना ही कार फास्ट ड्राइव कर मेंशन पहुंच जाता है अपने बेबी बॉय के साथ। कार रोकते ही तेयंग राहत महसूस करता है। ते खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। इतने में जंगकुक तेयंग को फिर से अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बेडरूम के तरफ जाने लगता है। तेयंग कहता है, जंगकुक, व्हाट हैपेंड? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो और तुमने वह सबके सामने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जंगकुक ते को बेड पर ड्रॉप करता है। जंगकुक अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर फोल्ड करते हुए कहता है, नथिंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हें लिटिल पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें प्लेजर फील करवाने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मसाज दे रहा था बस। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा बेबी बॉय? तेयंग कहता है, क्या?
पनिशमेंट? लेकिन किस लिए? और तुमने कुछ नहीं किया, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, वह सांस लेना भी तुमने मुश्किल कर दिया था। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। जोंगकुक शर्ट अनबटन कर कोल्डली तेई को सिर से लेकर पैरों तक घूरते हुए कहता है, तुम यही डिज़र्व करते हो। ये तुम्हारा पनिशमेंट था किसी और मेल से स्माइल कर करके बात करने के लिए। तेयंग एनोइंगली कहता है, आर यू मैड? तुम मेरे बारे में हर बार इतना गंदा कैसे सोच लेते हो? मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहकर ते बेड से नीचे उतरने लगता है। जोंगकुक इमीडिएटली तेयंग को लेग से पकड़कर दोबारा बेड पर खींच लेता है और उसे अपने मस्कुलर आर्म्स से केच कर बेड के साथ पीन करके कहता है, किसने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी? जब तुम्हें पता है तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे जलन होता है, तब तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों काई के साथ स्माइल करके बात कर रहे थे? अभी भी तुम्हें सबक सिखाना बाकी है। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं और रफ हो जाऊँ तुम्हारे साथ, तो फिर शांत हो जाओ और करने दो मुझे जो करना है और मैं जो करना चाहता हूँ। तेयंग कहता है, क्या करना चाहते हो तुम? जोंगकुक तेयंग के यार के पास आकर उसकी यार लोब पर हल्के से बाइट करके कहता है, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई बेबी बॉय राइट नाउ। जोंगकुक सॉफ्टली तेयंग के चिक्स पर किस कर कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को पेन में देखना चाहते हो? तेई 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 साइलेंट था तो जोंगकुक तेयंग को फ्री कर देता है और रोल होकर बेड की दूसरी साइड चला जाता है। इट्स ओके तेई तेई, मैं समझ सकता हूँ कल एग्ज़ाम है और आज तुम्हें अच्छी तरह से रेस्ट करने की ज़रूरत है। जोंगकुक कमरे की लाइट ऑफ कर दिया। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा। जोंगकुक किस ब्रेक कर तेयंग के लिप्स पर फिंगर से सॉफ्टली टच करके प्यार से कहता है, योर लिप्स टेस्ट सो स्वीट लाइक ए कैंडी। मैं इसे एवरीडे टेस्ट करना चाहता हूँ। तेयंग शायली अपना सिर जोंगकुक के चेस्ट पर रख उसे हक करके जोंगकुक के बात पर नोट करता है। जोंगकुक कहता है, तेई तेई, क्या अब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करें? मैं चाहता हूँ इसके बाद तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए। तेयंग अगेन शायली नोट करता है। तेयंग के अप्रूवल जोंगकुक को और ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। जोंगकुक बहुत एक्साइट हो जाता है अपने सुपर हैंडसम हस्बैंड के साथ एक हॉट और रोमांटिक नाइट स्पेंड करने के लिए। तेयंग बेड पर लेटा हुआ था। तेई को जब एहसास हुआ जोंगकुक अभी उसके साथ क्या करने वाला है, तेयंग शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। जोंगकुक डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, क्या मैं तुम्हारे कपड़े निकाल सकता हूँ? तेयंग जोंगकुक के आंखों में अपने लिए लास्ट देख सकता है, लेकिन ये जानने के बाद भी तेई को इससे कोई डर नहीं लग रहा था। उसके बॉडी और माइंड बस एक्साइटेडली रिस्पॉन्ड कर रहा था। तेयंग शायली नोट करता है, तेई एक ही टाइम पर लव और प्लेजर दोनों महसूस कर रहा था। तेयंग के हाँ कहने के बाद कुकी अपने तेई तेई के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल भी था, बिकॉज ही डोंट वांट टू हर्ट हिज बेबी बॉय। आफ्टर सम टाइम ते हेवली ब्रीथ लेते हुए कहता है, लव, मैं अब इस प्लेजर को और ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाऊँगा। जोंगकुक अभी भी तेई से जुड़े हुए था। जोंगकुक हेवली ब्रीथ लेते हुए कहता है,
बट बेबी बॉय आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये सुनने के बाद तेयंग के होश उड़ जाता है। तेयंग कहता है, कुकी स्टॉप, अब मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और बहुत वीक भी महसूस कर रहा हूँ। तेयंग के लिए ओवर प्लेजर हो गया था, लेकिन कुकी अभी भी अनसेटिस्फाइड था। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तेई बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसके बॉडी गिव अप कर चुका है। जंगकुक ना चाहते हुए भी खुद को तेई से अलग कर लेता है। जंगकुक तेई और बेड क्लीन करने के बाद खुद को शांत करने के लिए बाथरूम आकर कोल्ड शावर ले लेता है। शावर लेने के बाद जंगकुक बेडरूम आकर तेयंग के पास बेड पर सो जाता है और केयरफुली तेई को अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। जंगकुक तेयंग के बॉडी सेंट स्मेल कर आंखें बंद कर लो वॉइस में कहता है, सॉरी बेबी बॉय, जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए या फिर मुस्कुराते हुए देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे जलन होता है, चाहे वो इंसान कोई भी हो, मेरा हियोंग या फिर तुम्हारे फ्रेंड जिमिन और तुम्हारे हियोंग। आई नो एक गलत है, बट मैं खुद को इसमें बदल नहीं सकता। बात जब तुमसे जुड़ी हो, मैं यहाँ खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता हूँ। तुम सामने होते हो तो मेरे लिए खुद की इमोशंस और हार्मोन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम एवरी टाइम मुझे अपने ओर मैग्नेट की तरह खींचते रहते हो और मैं उसमें खुद को मेल्ट होने से नहीं रोक पाता। आई लव यू सो मच बेबी बॉय। सुबह कुकी स्लोली अपना आंखें खोलता है। कुकी अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड को अपने आर्म्स में शांति से सोते हुए देखकर उसके फोरहेड पर किस कर तेई को डिस्टर्ब किए बिना ही बेड से उतर कर शावर के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद तेई नींद से जागता है। आंखें खोलकर तेई देखता है जंगकुक काउच पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम करने में बिजी है। तेई स्लोली बेड से नीचे पैर रखता है। मूवमेंट की साउंड सुनकर जंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है। तेयंग स्माइल कर सेक्सी टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग कुकी। जंगकुक तुरंत लैपटॉप साइड में रखकर तेयंग का रिस्ट पकड़कर उसे अपने लैप पर बिठाकर कहता है, गुड मॉर्निंग तेई बेबी बॉय, क्या अब तुम ठीक हो? तेयंग कॉन्फ्यूज्डली पूछता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझे कुछ हो गया था? जंगकुक तेयंग के फोरहेड पर किस करके कहता है, कल तुम बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा था। तेयंग कुकी को मॉर्निंग किस देकर कहता है, अब मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, बहुत जल्द थक जाता हूँ, अचानक चक्कर आने लगता है, खाना खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। पता नहीं मेड आजकल डिशेस में कौन सी न्यू इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने लगा है। जंगकुक कहता है, तो फिर आज शाम को डिनर के लिए बाहर चले? तेयंग एक्साइटेडली हाँ कहता है। 1 आवर बाद जंगकुक ब्रेकफास्ट ख़त्म करके तेई से कहता है, व्हाट हैपेंड तेई, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तेयंग कहता है, मन नहीं है, मैं स्कूल में कुछ खा लूँगा। जंगकुक ज़बरदस्ती तेई को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिलाने के बाद कहता है, तेई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। डिनर पर हम किसी और दिन चले जाएंगे, ओके? मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, एग्ज़ाम के बाद सीधा हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? तेयंग सैड पाउट बनाते हुए कहता है, हॉस्पिटल क्यों? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं हमेशा से ही चूजी था खाने को लेकर। 2 दिन अच्छा लगता है तो 2 दिन अच्छा नहीं लगता। और हियोंग्स मुझे अपने साथ अम्यूज़मेंट पार्क घुमाने और बाहर खाना खिलाने लेकर जाता था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। प्लीज़ लव, आज मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। जंगकुक तेयंग के बात मान जाता है। जंगकुक तेई को स्कूल ड्रॉप कर खुद ऑफिस आ जाता है। तेई क्लास में जाकर जिमिन को मॉर्निंग विश करता है, लेकिन जिमिन तेई को इग्नोर कर बुक रीड करने लगता है। तेई फोर्सफुली जिमिन को हाँक कर इनोसेंटली कहता है, क्या हुआ मेरे चिम को? क्या तुम मुझसे अपसेट हो? तुम अपने तेई से अपसेट हो? जिमिन कहता है, हाँ मैं तुमसे अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुमसे। तुम बदल चुके हो, तुम्हें उस जियोन मॉन्स्टर के बिना और कोई देखा ही नहीं देता। तेयंग और टाइटली जिमिन को हाँक करके कहता है, आई एम सॉरी। क्या तुम अपने सोलमेट को रुलाना चाहते हो?
तेयंग के स्वीट वर्ड सुनकर जिमिन के हार्ट मेल्ट हो जाता है। जिमिन हाथ बैक करके कहता है, ओके माफ़ कर दिया, मुझे इमोशनल करना बंद करो। प्रोफेसर टेस्ट पेपर के साथ क्लास में एंटर करता है। सब एग्ज़ाम देने में बिजी था, लास्ट एग्ज़ाम था, तो तेई इस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेई इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे बार बार डिजी महसूस होना और आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स दिखाई देने लगता है। तेयंग टीचर से परमिशन लेकर 4 बार वॉशरूम जाकर अपना फेस वाटर से क्लीन कर लिया था। ते बहुत मुश्किलों से एग्ज़ाम ख़त्म कर क्लासरूम से बाहर निकलकर ड्राइवर को कॉल करता है और ड्राइवर से कार बाहर निकलने के लिए कहता है। जिमिन तेई से कहता है, तेई मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तेयंग जिमिन को हाँक करके कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता जोंगकुक फिर से तुम्हारे साथ फाइट करे। ड्राइवर आ जाएंगे। ड्राइवर के आते ही तेई जिमिन को बाय बोलकर कार में जाकर बैठ जाता है। 1 घंटा बाद ड्राइवर के वॉइस सुनकर ते आंखें खोलता है। ते मन ही मन कहता है, क्या मैं कार में सो गया था? ते कार से बाहर आकर स्लोली वॉक कर मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और ते लिविंग रूम के ग्राउंड पर ही गिर जाता है। भयानक साउंड सुन सब अपने कमरे में से बाहर आ जाता है ये देखने के लिए आवाज़ कैसा था। तेयंग को ग्राउंड पर देखकर होबी और ह्योंग भागते हुए नीचे आ जाता है। होबी मेट से पानी लेकर आने के लिए कहता है और ह्योंगी तुरंत कुकी को कॉल करता है। जोंगकुक अपने मैनेजर के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बिजी था। ह्योंगी का नंबर देखकर जोंगकुक मैनेजर से कहता है, ओके, तो इस टॉपिक पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप मिस्टर चोई के डील से रिलेटेड सभी पेपर वर्क अच्छे से पूरा कर लो और अब तुम जा सकते हो। जोंगकुक ह्योंगी को कॉल बैक करता है। तेयंग के बारे में सुनकर जोंगकुक जल्दी में ऑफिस से निकलकर मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। ते को अभी भी होश नहीं आया था। जोंगकुक तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और इतने में ही तेयंग के मॉम डैड और ह्योंग्स भी हॉस्पिटल आ जाता है। मिसेस किम जोंगकुक से कहती है, क्या हुआ मेरे बेबी को? वो अचानक बेहोश क्यों हो गया है? क्या तुमने उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा? एग्ज़ाम के प्रेशर में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। जोंगकुक कहता है, यो माँ, आई डोंट नो अचानक उसे क्या हो गया है। सुबह तो सब कुछ ठीक था। तभी डॉक्टर इस्माइल के साथ बाहर आता है। जोंगकुक भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जोंगकुक को देखकर डर जाता है और अपना स्टेप पीछे कर लेता है, क्योंकि उसे देखते ही डॉक्टर को उस लास्ट इंसिडेंट्स के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जब जोंगकुक ते को हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर के पास आया था और डॉक्टर पर हाथ उठाया था, उनको मारने की धमकी दिया था। जोंगकुक वर्डली पूछता है, क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? डॉक्टर कहता है, यंग मैन रिलैक्स हो जाए, आप आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, ही इज़ प्रेग्नेंट योर चाइल्ड। ये सुनते ही जोंगकुक के होल वर्ल्ड जैसे थम जाता है। दूसरी तरफ ये सुनकर तेयंग के फैमिली मेंबर को शॉक लग जाता है। मिसेस किम की आंखें वाइडन हो जाती है। डॉक्टर थोड़ा सैड टोन में कहता है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, उनके बॉडी अभी ये सब कुछ झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। एज कम होने के कारण मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इससे उनके लाइफ को भी खतरा है। ये सुनते ही मिसेस किम विदाउट वेस्टिंग टाइम जोंगकुक के फेस पर कसकर थप्पड़ मारकर कहती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम ये नहीं जानते थे कि ते अभी सिर्फ 16 साल का है? क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था? किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया है? ये सब सोचने से पहले तुमने डॉक्टर से परमिशन लिया है या नहीं? ओके, तो इस पार्ट को मैं यही एंड